क्लास 6 वेलकम टू माय चैनल तंसुमन क्लासेस एंड क्लास 6। आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं जो है मोशन ऑफ द अर्थ। यानी हमारा जो मदर अर्थ है वो हमेशा मूव करता रहता है एवरी टाइम, इवन व्हेन यू स्लीप, प्लेइंग, स्टडिंग। एंड सो इफ़ यू आर प्लेइंग, डिड यू रियलाइज दैट कि हमारा जो अर्थ है वो भी मूवमेंट करता है। जब आप कभी प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? रियलाइज दैट when I am sleeping, I am reading, the earth is also moving, and that means movement करता रहता है। तो you just like earth है ना, हमारा जो earth है हम भी उसी की तरह मूवमेंट करते हैं। तो क्या आपको does it really it is movement give the movement? Yes, हमारा जो earth है उसमें भी मूवमेंट होता है। It is true। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन होती है ना, वो स्पिनिंग करती है। हमारा जो सीलिंग फ़ैन होता है वो घूमता है चारों तरफ। ठीक उसी तरीके से हमारा जो मदर अर्थ है ना, उसमें भी मूवमेंट होता है और वो भी गतिशील है। यानी उसमें भी हलचल होती है, उसमें भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। सो इन द एशियन टाइम, people had always observed the movement of the sun, moon and the other heavenly bodies in the sky। यानी जब एशियन टाइम्स में क्या होता था कि जो लोग थे ना उनको ये चीज़ें महसूस होती थी, है ना, कि जो अर्थ है, हमारा जो सन है, सॉरी, हमारा जो सन है, हमारा जो मून है, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। बट उनको क्या लगता था कि हेवनली बॉडीज मूवमेंट कर रही है अर्थ के। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस जो एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोनॉमर हैं, उन्होंने 16th सेंचुरी में बताया कि द फर्स्ट टू से द अर्थ इज ओनली अपेयर टू बी स्टेशनरी। यानी अर्थ जो है ना, इट टू बी अ स्टेशनरी। एक्चुअली द अर्थ इज नॉट ओनली द स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, वो सिर्फ अपने ही एक्सिस पे नहीं घूमती है, बट ऑल्सो मूव अराउंड द सन। यानी ये सन के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है, आपको पता है। और ये जब मूवमेंट करती है तो ये क्या कहलाते हैं? ठीक है, अब आपको हम बताते हैं। हमारा जो अर्थ है ना, इसमें दो तरीके के मोशंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यानी जो अपनी ही एक्सिस पे जब अर्थ मूवमेंट देती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। यानी एक्सिस का मतलब यहाँ पे है एन इमेजिनरी लाइन अराउंड वेयर द बॉडी रोटेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे यानी अपनी ही एक्सिस पे जब वो घूमती है तो हमने क्या कह दिया उसको? हमने नाम दे दिया उसको रोटेशन। और जब मूवमेंट करती है अर्थ किसके? अराउंड द सन, तो उसको नाम दे दिया रिवॉल्यूशन। यानी रिवॉल्व करना, उसके चारों तरफ चक्कर लगाना। ठीक है, तो अब रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में आज हम पढ़ते हैं कि रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है क्या है वास्तव में। आपको पता है जो हमारी अर्थ है ना, वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ रोटेट करता है अपनी ही एक्सिस पे जब अपने एक्सिस पे, यानी एक्सिस मैंने अभी आपको बताया कि एक्सिस यानी एक एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसे कि हमने खींच के रखा है, और फिर हमारा जो अर्थ है वो उसके चारों तरफ क्या चक्कर लगाता है, अपनी ही एक्सिस पे, अपनी ही दूरी पे घूमता है। ठीक है, लेकिन द एक्सिस ऑन द अर्थ इज इमेजिनरी लाइन विच पास थ्रू इट्स सेंटर। यानी उसके सेंटर से वो जब एक्सिस लाइन, हमने कहा कि हमने एक इमेजिनरी लाइन कर दी जो कि क्या करते हैं, अर्थ जो वहाँ पे घूमती है, परिक्रमण करती है, यानी परिक्रमा करती है। ठीक है, तो अब आप देखिए, मैंने कहा कि अपना घूर्णन कहलाता है, यानी सूर्य क्या करता है, पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर घूमती है। ठीक है, सो द एक्सिस इज नॉट अ वर्टिकल, इट इज इंक्लिन एट द एंगल ऑफ 66 हाफ। यानी अब मैंने कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष तक एक काल्पनिक रेखा से घूमती है जो अपनी सतह से 66 एंड हाफ का कोण बनाती है, यानी वो एक एंगल बनाती है। ठीक है, एंड द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, दिस इज नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। द इंक्लिनेशन इज ऑलवेज द सेम डायरेक्शन, एग्जाम्पल टूवर्ड्स द पोलर स्टार। यानी जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है ना, जैसे कि
पृथ्वी आपको मालूम है सूर्य के से प्रकाश प्राप्त करती है, लेकिन पृथ्वी का आकार कैसा है? हमारे पृथ्वी का आकार गोले के एक तरीके से समान है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि एक समय में सिर्फ इसके आधा भाग ही रोशनी प्राप्त कर पाता है, यानी कि हाफ पार्ट जो होता है ना, सिर्फ वही सन को ले पाता है, उसकी रेस को ले पाता है। तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। तो हमको सबको पता है कि अर्थ गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। तो पृथ्वी का आकार गोले के समान होता है, इस वजह से सूर्य की रोशनी का आधा भाग ही ले पाता है, जबकि दूसरे भाग सूर्य से थोड़ा सा दूर होता है। तो वहाँ क्या हो जाती है? वहाँ पे रात हो जाती है। एवरी मॉर्निंग वी नोटिस दैट द सन राइज इन द ईस्ट। जैसा कि हम सुबह उठते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं कि हमेशा सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से होता है, एंड ट्रैवल अक्रॉस द स्काई ड्यूरिंग द डे। और धीरे 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 वो क्या करता चला जाता है? फाइनली सेट हो जाता है। किस तरफ जाके सेट होता है? वो जाके सेट होता है इंडिया में वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी जो रोटेशन अर्थ का होता है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है, ये तो बात हमें समझ में आ गई। सपोज वी आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम ट्रेन में कभी सफ़र कर रहे होते हैं, तो वी सॉ दैट द विंडो दैट द ट्रीज एंड टेलीफोन पोल्स आर बेस्ट वे साइड सीम्स टू मूव। हमें ऐसा लगता है कि खिड़की से बाहर जब हम देखते हैं ना, तो हमें क्या महसूस होता है कि पेड़ है ना, बड़े बड़े लैंड्स हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं। एक्चुअली वो क्यों लगता है? बिकॉज हमारे अर्थ रोटेट कर रही होती है। सो वी नो दैट इट इज़ द ट्रेन, इट इज़ मूविंग नॉट ऑन द ऑब्जेक्ट आउटसाइड। इन द सेम वे द अर्थ दैट इज मूविंग एंड नॉट द सन, यानी अर्थ मूव करती है, सन मूव नहीं कर रहा है। सो द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स और डे टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, यानी अपने एक्सिस पे जब अर्थ घूमता है तो इट विल टेक 24 आवर्स, यानी उसको 24 घंटे अपने एक्सिस पे घूमने के लिए लगते हैं। तो अब यहाँ पे आप मुझे बोलेंगे मैम वाई डू नॉट हैव 12 आवर्स डे एंड 12 डे आवर्स नाइट, ये ऐसा क्यों नहीं होता? आपने बोला कि अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है, 24 आवर्स उसको लगते हैं। तो मैम अर्थ जो है वो अर्थ का आधे पार्ट में आपने बोला दिन होता है, आधे पार्ट में रात होता है, तो 12 आवर्स डेज के क्यों नहीं होते? यस, ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर हम आपको अभी बताते हैं। सो द रोटेशन ऑल्सो कॉल्ड द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और रोटेशन जो होता है ना, वो रोज होता है, हमेशा होता रहता है। सो द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एज द इक्वेटर इज अबाउट 40,000 kilometers, and earth covers this distance about 24 hours। और आपको बता दें, जो अर्थ है ना उसको इसको कंप्लीट करने में, 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छे से आपको रोटेशन दिखा रखा है। ये देखिए, ये एक्सिस ले लिया, ये वाला एक्सिस, क्यों? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो 23 हाफ थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, तो हमने ये एक्सिस ले लिया, इमेजिनरी लाइन, ये इक्वेटर है, ये डे टाइम है। तो अब देखिए नॉर्थ पोल, अब यहाँ पे जो सन रेज हैं, तो अब सन का जब रेज होगा तो आप ये देखिए जो 365 डेज मेक द रोल, अच्छा रोटेट तो 24 आवर्स में करता है, लेकिन जो रिवॉल्व करने में टाइम लगता है इट विल टेक 365 डेज। ठीक है, तो ये जो सन की रेज जब जा रही हैं तो ये आधा पार्ट में क्या करता है? दिन रहता है। ठीक है, लेकिन आपने ये देखा, ये वाला पार्ट जो है साउथ पोल, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रात होगी। और जो नॉर्थ पोल है ये इट गेट मोर सन रेज, दैट्स वाई यहाँ पे दिन होगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। अब आप ये देखिए मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन कैसे कर रहा है अर्थ, है ना, दिख रहा है रोटेट करता हुआ आपको, है ना। तो अर्थ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द रोटेशन आपको डायग्राम से बहुत इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से ये रोटेट कर रहा है। अब आप ये देखिए, वर्टिकल लाइन टू द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, ये एक्सिस है आपका नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ट्रॉपिक ऑफ, बीच में से मैंने कह दिया इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, यहाँ पे आर्टिक और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, अब आप ये देखिए 66 मैंने कहा हाफ यहाँ पर है और 23, क्यों?
क्योंकि ये थोड़ा सा टटल्ड है, थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए हमने इसको तिरछी खींच दिया, आड़ा रेखा खींच दिया है। और पृथ्वी का अक्ष का झुकाव है थोड़ा सा, इस वजह से ये थोड़ा सा मैंने इसको टेढ़ा बनाया है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। अब अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या क्या होता है? इट मेक अस फील दैट द सन, द मून एंड द अदर हेवनली बॉडीज मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये हमें ऐसा फील कराते हैं कि हमारी जो हेवनली बॉडीज हैं वो मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट। So it causes the plugging of the earth at the equator and flattening at the poles. इसकी वजह से ये poles की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ लगता है। It causes days and nights on the earth. और इसी रोटेशन की वजह से दिन और रात संभव हो पाते हैं। It gives the concept of direction based on the sunrise or sunset. और sunset और sunrise के जो concept है वो इसी से ही समझ में आता है। और gives to 24 hours, जैसा कि सबको पता है कि अपने ही एक्सिस पे जब घूमती है तो it will take 24 hours to complete one rotation. Okay, it causes tides twice a day. इसकी वजह से दिन में 2 बार टाइड्स भी आते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है। और डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज द एंटी क्लॉकवाइज चलता है ये नॉर्थ पोल एट द इक्वेटर, जो कि आपको फिगर नंबर 3.4 में मैं अभी आपको शो करती हूँ। लुक एट दिस, रोटेशन एट द पोल्स एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे देखिए ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, और पोल्स ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर देखिए समझने की बात यहाँ पे ये है कि हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, जो हमारा ग्लोब है वो एक दिन और रात में विभाजित करता है। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, 24 आवर्स डेज को लगता है, यानी अपनी ही एक्सिस पे जब ये घूमता है इट विल टेक 24 आवर्स। और इस समय में क्या होता है, पृथ्वी पे घूर्णन जब होता है तो पृथ्वी में दिन कहा जाता है, और पृथ्वी में दैनिक गतिविधियां होती हैं, दिन के समय के जो भी काम होते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होता, यानी पृथ्वी अगर अपने एक्सिस पे चक्कर नहीं लगाती तो सूर्य के तरफ वाले भाग हमेशा दिन हो जाता। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ये रोटेट नहीं करता तो आपको पता है इन फ्रंट ऑफ ये वाला सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, आप ये देखिए कि यहाँ पे जो सन है, देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अब जो सन रेज आ रही हैं ये देखिए, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो मैंने बनाया है इसमें आप ये देखिए जो ग्रीन वाला पार्ट है इसमें नाइट रहेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे सूरज के सामने वाला हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे सब सोलर पॉइंट मैंने बनाए हैं और यहाँ पे दिन होगा। लेकिन अगर हमारा अर्थ रोटेट नहीं करता तो क्या फ़र्क पड़ता, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता कि हमेशा के लिए जो सन के सामने वाला एरिया है वहाँ पे हमेशा क्या हो जाता, दिन हो जाता, और पीछे वाला जो हिस्सा है, बैक साइड वाला जो हिस्सा है जहाँ पे कि सनरेज नहीं पहुँचती है वहाँ पे हमेशा के लिए रात हो जाती। और हमेशा के लिए रात रहती तो ये क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता, हमेशा यहाँ पे बर्फ़ रहती है ना, और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। दैट्स वाई अर्थ पे लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, तो पृथ्वी की अपनी धुरी जो गति है सूर्य के चारों तरफ और अक्ष में होती है, इसे परिग्रहण कहता है, इसे रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में, अच्छा आपको पता है जैसा कि ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ नॉट ओनली वन हाफ इट्स गैस लाइट फ्रॉम द सन एट द टाइम एंड अदर हाफ रिमेन्स इन द डार्कनेस, यानी स्पेरिकल शेप में होने की वजह से एक साइड हमेशा सन के सामने रहता है और एक उससे दूर रहता है। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज द इमेजिनरी लाइन, यानी मैंने एक इमेजिनरी लाइन कहा जिससे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि सामने वाला हिस्सा जो है वो हमेशा क्या रहेगा, लाइटेड रहेगा, वहाँ पे हमेशा दिन रहेगा, बट ऑन द पोर्शन ऑफ द रिसीव सन लेस सनलाइट वहाँ पे हमेशा डार्कनेस रहेगा और रात रहेगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड। अब एक एक्टिविटी के द्वारा मैं आपको बताती हूँ कि कैसे दिन और रात होते हैं। इन अ डार्क रूम, आप एक रूम में जाइए, ग्लोब के सामने आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब जलाइए, स्विच ऑन द लाइट,
वेल इफ़ यू सी द हाफ ऑफ द ग्लोब लाइटेंड, आपको ग्लोब के सामने जहाँ पे आप लाइट करते हैं आपको आधे पार्ट में ही लाइट दिखेगा, और बैक साइड में जब डार्क पोर्शन देखेंगे वहाँ पे आपको ग्लोब नहीं दिखेगा। सो नाउ रोटेट द ग्लोब, और जैसे ही आप ग्लोब को रोटेट करते हैं ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी अर्थ जब अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट 90 डिग्री जब घूमता है, तो मैंने कहा कि जैसे ही वो घूमेगा अपने पीछे वाले हिस्सा जैसे आगे आएगा, पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ए पे लाइट हो जाएगी, और जो आगे वाला हिस्सा जैसे ही रोटेट होकर पीछे की तरफ जाएगा वहाँ पे डिफ्यूज लाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अब वी नॉर्मली नोटिस दैट द सनलाइट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, आपको पता है जो डिफ्यूज थोड़ा सा हल्का हल्का उजाला होता है जिसमें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो ना तो एकदम रात होती है ना एकदम सुबह होती है, तो इट इज़ कॉल्ड द डॉन। ठीक है, जबकि सूर्य उगता है। सो रोटेट द ग्लोब फर्दर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे ही हम रोटेट करते हैं ग्लोब को वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यू विल नोटिस दैट द ए हैज़ द सनराइज, जो फ्रंट पार्ट हो जाएगा ना वहाँ पे क्या हो जाएगा, सनराइज हो जाएगा ऑन द फर्दर रोटेशन। और जैसे ही ग्लोब घूमेगा अ फेस विल बी द बल्ब, जहाँ पे बल्ब है वो पोर्शन क्या हो जाएगा, वहाँ पे दिन हो जाएगा, सनराइज हो जाएगा। बट ऑन द अदर पोर्शन नो शेडोज आर नोटिस, दिस इज द नून टाइम, वहाँ पे जब शेडो नहीं पहुँचेगा साइड वाले फेसेस में तो वहाँ पे नून टाइम होगा, लेकिन बैक साइड को जैसे ही हम देखते हैं नोटिस दैट द डार्कनेस अप्रोचिंग, डार्कनेस अप्रोच हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द सनसेट, जिसे कि हम सनसेट के नाम से जानते हैं। एट द पोजिशन इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डार्क बट देर इज सम डिफ्यूज लाइट, डिफ्यूज लाइट यानी मैंने अभी अभी आपको बताया कि ना तो अंधेरा ना उजाला है, डिफ्यूज हल्का हल्का दिखता है, दैट इज डिफ्यूज लाइट आफ्टर सनसेट, जो कि सनसेट के टाइम पे होता है, जिसे कि हम डस्क और ट्विलाइट बोलते हैं। तो वैन रिचेस एक्जैक्टली अपोजिट साइड ऑफ द बल्ब इट इज द मिडनाइट, और जो पीछे अपोजिट साइड होता है वहाँ पे क्या टाइम होगा, वहाँ पे मिडनाइट का टाइम होगा। ठीक है, अब लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, अब डे और नाइट को किस तरीके से हम उसके लेंथ को नाप सकते हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको दिखाया हुआ है। वी नोटिस दैट द लेंथ ऑफ द डे, यानी हमने नोटिस करते हैं कि डे और नाइट नॉट द सेम थ्रू आउट द ईयर, यस इट इज़ ट्रू। आपने कभी देखा है कि आधा दिन तो उजाला होता है और आधे दिन रात होती है, ऐसा तो नहीं होता है, दिन बड़ा होता है और रात छोटी हो जाती है। ठीक है, वो जब सूर्य की रोशनी ज़्यादा मिलती है तो दिन बड़ा हो जाएगा, और जहाँ सूर्य की रोशनी ज़्यादा नहीं होगी वहाँ पे रात होगी ऑब्वियसली। सो दिस द वेरिएशन ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी जो एक्सिस पॉइंट जो कि हमने लिया है वेरिएशन हो जाता है वहाँ पे नाइट और डे का, बिकॉज अर्थ रोटेट करती है, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, अर्थ का जब रोटेशन होता है उसकी वजह से ही दिन और रात में फ़र्क आ जाता है। आपने देखा है गर्मियों में दिन बड़े लगते हैं हमें और सर्दियों में हमें दिन छोटे लगते हैं, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू द इंक्लिनेशन and the northern hemisphere remains inclined towards the sun for half of the year, यानी नॉर्दर्न, आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है इंडिया, हम जो इंडियंस हैं हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, तो आपको कभी देखा है आपके मामा के फ्रेंड हैं या पापा के फ्रेंड हैं या आपके रिलेटिव्स हैं जो कि अमेरिका रह रहे हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दिन होता है तो उस टाइम वहाँ पे क्या होता है, रात होती है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज जो इंडिया है वो हमारे यहाँ पे उनसे 4-5 घंटे पहले दिन हो जाता है। ठीक है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में अगर हम जाते हैं तो हमारे जब यहाँ पे दिन होता है ऑस्ट्रेलिया में रात होती है। तो जब भी मम्मा कभी किसी को फ़ोन करेगी तो मम्मा उनको जब रात में फ़ोन करेगी तो उनका दिन होता है वो। ठीक है, सो ड्यू टू द इंक्लिनेशन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रिमेन्स इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन फॉर हाफ ऑफ द ईयर एंड द सदर्न हेमिस्फेयर ड्यूरिंग द हाफ अदर हाफ, यानी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखिए एक एक्सिस मैंने खींचा, ये खींचा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है सदर्न हेमिस्फेयर वाला, यहाँ पे आपको रात नज़र आएगी, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का ये वाला जो पार्ट है
यहाँ पे सन रेज आ रही हैं, तो यहाँ पे दिन होगा। तो यहाँ पे यानी आर्टिक सर्कल वाला हिस्सा, तो आर्टिक वाला जो हिस्सा है, आर्टिक सर्कल 66 नॉर्थ में, यहाँ पे 24 आवर्स डे लाइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी मिल रही है। ऑन द अदर साइड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जब आप जाते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे भी 23, ये देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको आधे हिस्से में ही आपको 10.5 आवर्स ही डे लाइट मिलता है, ठीक है। लेकिन इक्वेटर के पास जब आप आते हैं तो 12 आवर्स डे लाइट दिखता है आपको, ठीक है, यानी दिन की यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। और वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आप आते हैं तो यहाँ पे तो 13.5 आवर्स यानी 13.5 घंटे का दिन होता है। और वो क्यों होता है? बिकॉज सन से जो रेज इन्होंने ली है ड्यूरिंग द डे टाइम वो ज़्यादा है, ठीक है, रोटेट करता है जब अर्थ, ठीक है, इसकी वजह से ही ये सब होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपको बताऊं कि फिगर नंबर 3.6 में है, जो कि नॉर्थ पोल इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन, जैसे कि सन की तरफ मैंने अभी बताया, और साउथ पोल है वो थोड़ा सा टर्न अवे फ्रॉम द सन, वो थोड़ा सा दूर है। दैट्स वाई लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर सनलाइट, यानी सनलाइट कहाँ पे ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर के, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा सनलाइट होगी। दिस इज द रिजल्ट, days are shorter, days are longer and nights are shorter in the northern hemisphere। और इसी की वजह से northern hemisphere में साउथ हेमिस्फेयर की बजाय ज़्यादा बड़ा दिन होगा, एंड इट रिसीव इन द सदर्न हेमिस्फेयर ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसे के ही उल्टा कहाँ हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फेयर में। तो साउथ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन और द नॉर्थ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन, thus the larger part of the southern hemisphere receives sunlight. This is the result of the longer days and shorter nights in the southern hemisphere. It is reverse। कैसे रिजर्व हो जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब दिन होता है तो साउदर्न हेमिस्फेयर में वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे जल्दी रात हो जाती है। थ्रू आउट द ईयर ये प्रोसेस ऐसा ही चलता है, लेंथ ऑफ द डेज, so nights are equal at the equator, it is not for the 12 hours each. What would happen if the axis of the earth were vertical? अगर ये वर्टिकल होता तो यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता था कि यहाँ पे 12 आवर्स नाइट होता और 12 आवर्स डे टाइम होता। बट ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ थ्रू आउट द ईयर, यानी थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे पूरे दिन 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती। जो कि हमने पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि वाई वी डू नॉट हैव 12 आवर्स डे और 12 आवर्स नाइट, उसका आंसर हमें यहाँ मिल गया। क्योंकि अब आप ये देखिए इन फ्रंट, अगर मैंने सामने बताया आपको ये वाला पोर्शन है ना, तो अब इसी के साइड में अगर अपोजिट की बात करूं, जब सन के पीछे वाला हिस्से में जब सनलाइट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ ड्यूरिंग द डे यहाँ पे सूरज की रोशनी होगी, और ये वाला हिस्सा जो कि ये था रोटेट कर गया तो अर्थ, तो यहाँ पे तो क्या हो गया? यहाँ पे नाइट हो गया। और ये वाला जो हिस्सा है जो पीछे की तरफ था, अगर हम इसे रिवर्स करते हैं तो ये हिस्सा इट गेट मोर सनलाइट। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 10.5 आवर्स डे टाइम। और इक्वेटर जो कि 0 डिग्री है, यहाँ पे वापस देखिए 12 घंटे का हो गया दिन। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन में 23 साउथ में 13.5, यानी जो हमने 13.5 यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाइट लिया था, अब हमें वो लाइट कहाँ मिल रहा है? अब वो हमें लाइट मिल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, अंटार्कटिक सर्किल, जो कि पहले पूरा डार्क था। आप ये देखिए ये वाला है ना, पूरा डार्क था, लेकिन अब क्या हुआ है? अब हमें अंटार्कटिक सर्किल में 66 साउथ 24 आवर्स डे टाइम हो गया, जो कि पहले कहाँ था? आर्टिक सर्किल में। और अब आप देखिए आर्टिक सर्किल पूरा रात हुआ है ना। सो अब जहाँ पे भी सन होता है तो सन की वजह से ही जो अर्थ रोटेट करता है उसकी वजह से दिन और रात
पॉसिबल होता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.